कैथोलिक कलीसिया में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं और उसमें नवरोजी प्रार्थना, झंडा फहराना और अन्य भी बहुत सारे कार्य शामिल हैं। लेकिन बहुत सारी पल्लियों में लोगों को पता नहीं कि इसको कैसे करना चाहिए। जरूर हम करते हैं, लेकिन अर्थपूर्ण रूप से इसको करना, उसकी एक छोटी सी प्रक्रिया मैं आपके सामने रख रहा हूं। क्योंकि कुछ लोग हमसे पूछे तो हमने सोचा है कि इसको एक वीडियो के रूप में हम पब्लिश करें। इसको हम 3 खंड में देखेंगे। सबसे पहला है किन किन चीजों को हमें तैयार रखना चाहिए। दूसरी बात है जो जुलूस लिया जाता है उसमें कौन, कहां, कैसे रहना चाहिए। तीसरा में झंडे की आशीष। तो आइए हम शुरू करते हैं। चीजों की तैयारी, हमें 2 जगह पर चीजों को तैयार रखना चाहिए। सबसे पहला झंडा फहराने का खंबा, उसमें रस्सी, और उसके पास में जो वेदी सेवक रहते हैं उनके हाथों में या उसके पास कोई टेबल में पवित्र जल और उसके साथ प्रार्थना पुस्तक या झंडे की आशीष की कोई प्रार्थना का कोई कागज या लीफलेट कुछ भी हो। और वेदी सेवक अपने हाथ में धूप दान या तुरिबल लेकर वहां इंतजार करते हैं। साथ में वहां विश्वासी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यदि आपके पास फूल उपलब्ध हैं तो आप फूल अपने हाथ में लिए रह सकते हैं। जब झंडा फहराया जाता है उस समय हम फेंक सकते हैं। और चर्च के अंदर में वेदी के सामने झंडा और कोई माला, गार्लैंड यदि आप उपयोग करते हैं अपने क्षेत्रों में, उसका भी आप 1 या 2 जैसे आप चाहें आप रख सकते हैं। सैक्रिस्टी के अंदर या इस झंडे के पास में ही दूसरे कोई एक टेबल में जितने भी पुरोहित हैं उनका जो परिधान या वेस्टमेंट्स जो प्रयोग किए जाते हैं उसको भी वहां उचित रीति से तैयार रखना है। तो इतनी चीजों को हमें तैयार रखना जरूरी है। अब प्रक्रिया या प्रोसीजर को हम देखते हैं। बाहर लोग इंतजार कर रहे हैं अपने हाथों में फूल लिए, और ऐसे ही बातचीत करते नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ। और यदि संभव हो तो इसके पहले ही चर्च के अंदर ही पवित्र रोजरी विंदी कर लेते हैं तो और बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे जगहों पर ऐसे होता है और वो होना भी चाहिए एक तैयारी के रूप में। उसके बाद में वेदी सेवक यहीं जहां झंडा फहराने का जगह है वहीं इंतजार करते हैं, अपने हाथ में धूप दान लिए और पवित्र जल और प्रार्थना पुस्तक अपने हाथ में लिए वहां इंतजार करते हैं। पुरोहित और पल्ली परिषद, यदि पल्ली परिषद नहीं है तो लोगों के कोई प्रतिनिधि, कोई रिप्रेजेंटेटिव्स, कुछ लोग, ज्यादा लोग नहीं, कुछ लोग वहां पुरोहितों के साथ वेदी के सामने उपस्थित होते हैं। और पुरोहित अपना परिधान या वेस्टमेंट्स वे पहन लेते हैं, यहीं से पहन कर जाना है जुलूस में। और उसके बाद वे आकर मौन रूप में यहां जितने भी लोग उपस्थित हैं उनके साथ प्रार्थना करते हैं। उसके बाद में जहां झंडा रखा हुआ है वहां मुख्य याजक जाकर झंडे को लेकर पल्ली परिषद के जो मुखिया हैं या जो रिप्रेजेंटेटिव्स लोग हैं उनके हाथ में देते हैं। उसके साथ साथ अन्य लोगों के हाथ में जो फूल रखे हुए हैं या माला रखा हुआ है, गार्लैंड, उसको उनके हाथों में देते हैं। ये सब होने के तुरंत बाद जुलूस प्रारंभ होती है। जुलूस के सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेटिव यदि कोई बच गए हैं उनके हाथ में कुछ नहीं है वे पहले रहेंगे। उसके बाद में जिनके हाथ में माला या गार्लैंड है वे जाएंगे, और आखिरी में जो लोग झंडा पकड़े हैं अपने हाथ में वे आखिरी में जाएंगे। और उनके पीछे याजकगण, पुरोहितगण वहां से जाएंगे। जुलूस जैसे ही वहां झंडा फहराने की जगह पहुंचता है वहां लोग यदि कोई बैठे हुए हैं कहीं कहीं आकर पास में आकर खड़े हो जाते हैं। अब यहां प्रार्थना शुरू होती है। मुख्य याजक के हाथ में प्रार्थना का पुस्तक या लीफलेट दिया जाता है और वे इस प्रकार प्रार्थना शुरू करते हैं। प्रार्थना को भी थोड़ा सा देख लेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपना शरीर और रक्त अर्पित किया, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो।
और आपको भी। प्रिय भाई और बहनों, हम बड़ी खुशी से मां मरियम का जन्मोत्सव और वेलांगनी माता का महोत्सव मनाने वाले हैं। हम ईश्वर से निवेदन करें कि जिन धर्म विधियों में हम भाग लेने जा रहे हैं वे हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए फलप्रद सिद्ध हो और हमें ईश्वरीय प्रेम तथा पड़ोसी की सेवा में अग्रसर होने में सहायक बने। फिर मुख्य याजक लोगों को मौन रूप से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने अपने पुत्र की मृत्यु तथा पुनरुत्थान द्वारा मनुष्यों का उद्धार किया है। हम में अपनी करुणा का कार्य सुरक्षित रख। इस झंडे पर अपनी आशीष बरसा जो तेरी महिमा का प्रतीक है। जैसे यह झंडा ऊपर उठाया जाता है वैसे ही हमारे हृदयों को भी तेरी ओर आकर्षित कर। यह हमें तेरे मुक्ति विधान का स्मरण दिलाते रहे। तेरी कलीसिया के सदस्य तेरे पवित्रतम नाम द्वारा तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की रक्षा प्राप्त कर सके। साथ ही साथ तेरी यह स्थानीय कलीसिया इस झंडे के समान सदा एक बनी रहे। यह निवेदन स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। तो पुरोहित झंडे के ऊपर क्रूस का चिन्ह बनाते हैं यदि पहले नहीं बनाए हैं तो, और पवित्र जल झंडे और उपस्थित लोगों के ऊपर छिड़काते हैं। इतना होने के बाद जो झंडा पकड़े हैं या झंडा बांधने के लिए लोग वहां उपस्थित होंगे वे झंडे और उसके साथ साथ माला या गार्लैंड को भी रस्सी में बांधकर तैयार करते हैं। ये सब बांधे जाने के बाद रस्सी मुख्य याजक के हाथ में दिया जाता है। मुख्य याजक के साथ साथ या तो पुरोहितगण या पल्ली परिषद के जो सदस्य वहां उपस्थित हैं या लोगों में से भी कोई चुने जा सकते हैं। ये सब आप पल्ली में निर्धारित कर सकते हैं, इसमें कोई नियम कानून नहीं है। तो वे झंडे को प्रार्थना के साथ फहराते हैं। आप त्योहार के अनुसार कोई गीत गा सकते हैं, मां मरियम के और अन्य कोई भी संत के। और जब झंडा ऊपर फहराया जाता है विश्वासीगण अपने हाथ से फूल झंडे के ऊपर फेंकते हैं प्रार्थना के साथ। और जैसे प्रार्थना की गई वैसे ही प्रार्थना के साथ अपने हृदयों को एक करके, अपने मन को एक करके झंडे के साथ ऊपर ईश्वर की ओर उठाना है। और उसके बाद रस्सी वहां खंबे में बांध दिया जाता है। ये सब होने के बाद अब चर्च के अंदर पवित्र यूकरिस्त बलिदान के लिए या बाहर जहां कहीं भी पवित्र यूकरिस्त बलिदान संपन्न होना है वहां के लिए जुलूस जाएगा। तो लोग पहले अपने आप अंदर चले जाएंगे। उसके बाद प्रवेश गीत शुरू होता है। धूपदान जो पकड़े हैं या थूरीबल जो पकड़े हैं वे मुख्य याजक के पास जाते हैं जैसे सामान्य रूप से होता है। उसके बाद में वे जुलूस के प्रारंभ में सबसे पहले वही रहते हैं। उसके बाद यदि जुलूस में पवित्र क्रूसिफिक्स लेकर जाते हैं तो धूपदान के पीछे वे रहेंगे और क्रूस के दाएं बाएं जलती हुई मोमबत्ती धारक 2 जन और उनके पीछे कोई अन्य वेदी सेवक हो तो उसके बाद में पुरोहितगण। इस प्रकार जुलूस वेदी की ओर जाती है। इसके साथ साथ उस दिन कोई अन्य जुलूस भी होना है, प्रवेश जुलूस, वे भी इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे वेदी सेवक के पीछे पुरोहित होंगे, सामने रहेंगे, यानी वो बीच में रहेंगे। इस प्रकार हम झंडा फहरा सकते हैं अर्थपूर्ण रूप से। आप भी अपने पल्ली में इस सब करने की कोशिश करिए। साथ ही जो प्रार्थना हम किए वो प्रार्थना का PDF आपको हमारे वेबसाइट में मिलेगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। आप उसको क्लिक करेंगे तो आपको वो लिंक वहां मिलेगा। आप अपने त्योहारों को अर्थपूर्ण बनाइए और ईश्वरीय प्रेम में आशीष में आगे बढ़ते जाएं। धन्यवाद।